घबरा जाएंगे। अब हमें स्वामित्व वाले 5 मिनट पूरे चाहिए। हमने आपसे पहले भी मुलाकात की पर वो सार्थक मुलाकात रही। बड़ी उम्मीद थी कि जन संवाद में आप हमारी बात को रखेंगे, पर आपने जनभागीदारी स्वामित्व का नाम नहीं लिया। 4000 और 4 के साथ उन विषयों के अंदर पढ़ने वाले 40,000 विद्यार्थी आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। हमने परिवर्तन इसलिए किया था कि आप हमारी बात को समझेंगे, पर जनभागीदारी स्वामित्व को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही। अब अगर वर्तमान में अभी जितने भी आपके जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे आप पूछेंगे कि जनभागीदारी स्वामित्व की संख्या क्या है तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो आप पहले तो इस संदर्भ में सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। जो हाईटेक कोर्सेज है, जो कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, फार्मा, सोशल साइंस, ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं जिनमें विद्यार्थी अध्ययन लेते हैं। आज पालक ये कहता है कि बेटा इन विषयों में आप प्रवेश लेना, और जिन विषयों में विद्यार्थी प्रवेश ले रहा है उसके लिए पूर्व की सरकार ने कुछ योजना नहीं बनाई और उसका रिजल्ट अपने को मिला कि परिवर्तन करना पड़ा। तो अब आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप इसमें संज्ञान लीजिए। बहुत बड़ा एक तबका है, बहुत सारे विद्यार्थियों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। 15-20 साल से जो अतिथि पढ़ा रहा है, इतने अनुभवी लोग हैं, उनका होगा क्या? हम लोग हमारे परिवार कैसे पालेंगे? अगर 15 साल पढ़ाने के बाद कोई व्यक्ति बाहर होता है, 10 साल पढ़ाने के बाद व्यक्ति बाहर होता है, विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाने वाला जो टीचर है वो नियमित रहेगा नहीं रहेगा, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रही सरकार। तो आपसे बड़ी उम्मीद है। 10-10, 15-15 साल हो गए हैं और बड़ी संख्या है। 4000 इंदौर के अंदर ये मान के 400 के करीब लोग हैं। कहीं के लोगों का रिश्ते ही नहीं हो रहा है सही चक्कर। इस समुद्र में ये हो रहा है कि जब तक भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। बात सिर्फ अतिथि विद्वान की हो रही है, तो वो जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए उन लोगों की बात, वो हम लोगों के बारे में कुछ सोचिए। जो नियमित सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, जनभागीदारी कमिटीज कर रही है, उसके अंदर जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में कुछ नियमितकरण का जो वचन आपकी सरकार ने दिया है, उसमें मुख्य जो टारगेट जो करा है वो सिर्फ एडी वालों को करा है। हम ये नहीं कहते कि उनका नियमितीकरण ना हो, उनका हो, उनके ऊपर भी संज्ञा, वो भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर हमारा क्या होगा, जो मुख्य विषय उनका क्या होगा। तो हम पहले भी आपसे मुलाकात की थी, हमने अभी बड़ी उम्मीद के साथ पुनः आए हैं। चूंकि हमारा क्षेत्र ऐसा है कि हम लोग भीड़ नहीं कर सकते। हम हमारी जिम्मेदारी के साथ सुबह का हमने चेक किया, हमको क्लास लेना है, हम क्लास भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी संख्या इस तरीके से हम लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप एक बार थोड़ा सा ये सोचें कि कितने लोग हैं, इसकी जानकारी तो आप क्योंकि आप मुखिया हैं उच्च शिक्षा के, और ये जनभागीदारी और स्वामित्व पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा की रीढ़ है। अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर आगे की तरफ आप देखेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि यार हमने इन विषयों के लिए कुछ नहीं सोचा है। तो आप इन विषयों 15 से 20 साल से चल रहे हैं, 20 साल हो गए, कांग्रेस सरकार लेके, और कांग्रेस ने जनभागीदारी आप जितने भी पालक जो खड़े हैं इनसे अगर पूछेंगे, आपके बच्चे किन विषयों में पढ़ाई करते हैं, इनमें आधे से ज्यादा लोगों के जो मैंने विषय बताए थे इन विषयों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब किसी भी आप जितने भी पालक यहाँ पे आए, इनसे इनके जो भाई बंधु हैं, छोटे भाई वगैरह, उनके बारे में आप पूछेंगे तो उनमें पढ़ रहे हैं। तो आपसे बड़ी अपेक्षा है, पूर्व में हम मिले थे, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए कब थोड़ा सा इस बारे में संज्ञान लेंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही नहीं आता। हमने सोचिए पूरा परिवर्तन कर दिया है इस उम्मीद के लिए। पूरे लोग एमपी गवर्नमेंट में है, हमारा और बहुत आशा के साथ वाचन की। इसके अंदर है कि माननीय देश के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी स्वामित्व पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य अतिथियों के नियमितकरण के संदर्भ में महोदय, उपरोक्त विषय अनुसार निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालयों में 20 से अधिक वर्षों से जनभागीदारी स्वामित्व पाठ्यक्रम के अंतर्गत कई रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रदेश के लाखों विद्यार्थी रुचि लेकर अध्ययन करके अपना भविष्य बना रहे हैं। इन विषयों में अध्यापन कार्य पूर्ण रूप से अतिथि विद्वानों पर आश्रित है। इन विषयों में अध्यापन कार्य कर रहे आराम से बैठो अंदर बैठो, अच्छा नहीं लगता है मुझे। इन विषयों में अध्यापन कार्य कर रहे हमारे विद्वान ने हमारी नियमितकरण की मांगों के संदर्भ में आपको अवगत कराया था, जिसको ध्यान में रखकर बिठाओ भैया को अंदर बिठाओ, मैं अंदर जिसको ध्यान में रखकर आपकी सरकार ने अपने वचन पत्र में अतिथि विद्वानों को नियमित करने और पदसृजन करने की बात वचन दिया था। आपके वचन पत्र के पुनः स्मरण हेतु हम अतिथि विद्वान अपनी निम्न मांगों से आपको अवगत कराना चाहते हैं। पहली जो प्रमुख मांग है कि जनभागीदारी स्वामित्व द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को परंपरागत पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर पदसृजन किए जाए। दूसरी जो मांग है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी स्वामित्व पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापन कार्य कर रहे समस्त अतिथि विद्वानों का युक्तिकरण के तहत नियमितीकरण जो किया जाए। और तीसरी जो मांग है, चूंकि ये प्रक्रिया लंबे समय में होगी, तो अभी जो वर्तमान में कार्य कर रहा है उसका क्या होगा, उसकी तीसरी मांग है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया लागू होने तक वर्तमान में कार्यरत समस्त अतिथि विद्वानों को उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक जो एडी के लिए है के तहत समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था जो की जाए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ही कॉलेज में 3 कैटेगरी पढ़ा रही है। एक 1 लाख में पढ़ा रहा है, एक 35,000 में पढ़ा रहा है, और एक 10,000, 15,000, 28,000 में पढ़ा रहा है।
बड़ी विसंगति भाई साहब। अगर आप जब इस पे इसका संज्ञान लेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा ब्लेंडर है इस उच्च शिक्षा विभाग के अंदर। और सर जो 15,000 के अंदर जो विकास हो रहा है ना महाविद्यालयों का, वो ये स्ववित्त जो फाइनेंस का जो मैटर है ये इन्हीं महाविद्यालय से हो रहा है, जबकि सेल्फ फाइनेंस में देखेंगे आप करोड़ों रुपए हैं। अगर उसको अगर आप संज्ञान में लेंगे तो वो पैसा किसमें लग रहा है, जबकि जनभागीदारी कोर्सेज इसलिए चालू किए गए थे कि इनके अंदर जो विद्यार्थी प्रवेश में उनसे जो फीस आए उसमें से 20% के करीब उस कोर्स को चलाने और 80% तक का ये तय है कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक उनके वेतन के लिए दिए जाए। पर अभी वर्तमान में हो रहा है कि आप देखेंगे जो इतने भी, मैं नेताओं की बात भी कर रहा हूँ कि जो पुराने समय में थे और अभी आगे हो सकता है ऐसा आपकी सरकार ना करे कि उनमें कमाई के जरिए बना लिया है, उनसे बिल्डिंग के बनाई जा रही है सर, रंगोरंग का काम हो रहा है, कोई इसमें सम्मेलन हो रहा है उसमें पैसे दे रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं कुल मिला के। जनभागीदारी सूत्रे के जो टीचर है वही महाविद्यालय चला रहा है, बाकी कोई नहीं चला रहा है। हमने हमारी ये बहुत सारी और भी पीड़ा है, क्योंकि अगर आप सब लोगों की सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सबसे पहले इनके लिए कुछ करूँ। हॉल के कॉलेज में 126 फैकल्टी और अभी पद सृजित करने की बात कही गई थी घोषणा पत्र में, मगर अभी तक उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं है। बड़े चिंतित, अभी तक हमें कोई सूचना भी नहीं मिलती कि हम आगे चल के पद सृजित, उसमें समय भी लगेगा, उसमें समय भी लगेगा। पर उसके लिए वर्तमान में आप जो एक बेहतरीन स्टेप जो ले सकते हैं वो ये है कि आप सेंट्रलाइज कर दें जनभागीदारी समिति का, और वर्तमान में जो कार्य कर रहा है उसको ये तो इतना तो आप अभी अपनी तरफ से रखें कि भैया आप जो हो आपको हटाया नहीं जाएगा, हमेशा ही काम करेंगे और उसके लिए एक वेतन जो है वो निश्चित। और एक तरफ 80 का नियम फॉलो करते हैं और एक तरफ हमको 8,000 रूपए देते हैं। हम आपने हमारी बात को सुना, हम आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं, क्या होगा? और भाई साहब एक बात ये कि क्वालिफिकेशन जो देखते हैं वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से देखते हैं, लेकिन पेमेंट हमें 8,000, 10,000, 11,000। अभी जीएससीसी में हमने आंदोलन करा तब जाकर हमारी 26,000 हुई इस सत्र से। 13 साल से हम 8,000, 9,000 रुपये पढ़ा रहे थे भाई साहब, और अभी भी 8,000, 9,000 में बढ़वा नहीं। जहाँ पर भी बात करते हैं कि जो जनभागीदारी समिति है वहाँ बोलते हैं कि पृथक रूप से सारी जनभागीदारी समिति काम करती है। मतलब हम कहीं पर 12,000 दे रहे हैं, कहीं पर 8,000 दे रहे हैं, तो वो हम चाहते हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में फंड इतना शोषण है कि आप जब इसमें संज्ञान लेंगे तो आप सोचेंगे कि ये हो क्या रहा था, आई नहीं ये बदलाव। सर आपका मार्गदर्शन चाहिए सर, आप हमें आपकी तरफ से हमें कुछ आश्वासन देना चाहते हैं। 5 दिन बाद उन्हें एक मीटिंग कर, आप भले इसमें संज्ञान लीजिए, क्योंकि हम उस दिन भी आए थे, आपने जन संवाद में जनभागीदारी समिति का नाम लिया नहीं, बड़े दुखी हुए बहुत सारे क्वेश्चन करे कि हमें बड़ी उम्मीद थी। विद्यार्थी देख रहे थे कि नहीं यार आज हमारे विषयों के अंदर, चूंकि अगर ये विषय रेगुलर नहीं है, इनमें जो पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे तो उनके विषयों के पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यार्थियों को जब वो स्ववित्त में अपने आप को एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा फीस देकर के वो लोग पढ़ रहे हैं। और वहीं अगर वो रेगुलराइज किया जाता है, वो सब्जेक्ट को अगर परंपरागत सब्जेक्ट में डाला जाता है तो उनकी फीस कम हो जाएगी। क्योंकि सोशियोलॉजी अगर देखेंगे तो वहाँ पर 1,600 रुपए में एक व्यक्ति साल भर पढ़ता है, और जबकि सोशल वर्क देखेंगे तो 11,500-12,000 रुपए उसको देना पड़ता है। आप क्या बोलना चाहते हैं? किसी को और कुछ बोलना है? नहीं कोई कल ये मत कहना कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सर आप शुरुआत करने की, भाई ये छोटा है तो मेरा, पर शुरुआत की तो उन्होंने कहा, हमने उस दिन भी आपको कहा था, उस दिन आपने हमारी बात उतने ध्यान से नहीं सुनी। एक लाइन थी उनकी शुरू, एक्चुअल में पीड़ा है इसलिए बताना पड़ा है, क्योंकि आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मैंने पूरी बात सुनी और चाहो तो और बोलो, मैं तैयार। हम इसलिए तो मैंने कहा कि हम रुक जाएं, आप बोलेंगे वो महत्व करेगा, हम तो क्या है। रघुवंशी जी, एक लेटर जो हमने सारे कुलपति और सारे विश्वविद्यालय के सवित्त वाले जितने भी फैकल्टीज है उनके लिए लिखा है, जन भागीदारी से जिनका पेमेंट होता है सवित्त दोनों। अब सारी बातें मेरे को थोड़ी सुनो तो सही, और कुछ होता बोल दो, आपको ही सुनना है भाई। मैंने सारे, आपने कहा गिनती ही नहीं है, ये पता ही नहीं है किस कॉलेज में कितने सवित्त में जन भागीदारी के लिए हुए पढ़ा रहे हैं, तो उसका हमने मांगा है। अब 15 दिन हमें इस विभाग को संभाले होगा। मुझे ये बताओ, तुम लोग 15 दिन में सब कुछ कराना चाहते हो? नहीं, हम संभव है, संभव। एक विभाग हमारे पास आया या सरकार नहीं बैठी, पहले एक परीक्षण होता है, एक समस्या होती है, हाथों हाथ करते हैं, कल से कुछ गलती होगी, कोर्ट जाएगा, ये होगा, हम भी दोषी हो सकते हैं, आप लोगों का भी कैरियर खराब होगा या भविष्य खराब होगा। ऐसा काम जो आप लोगों की भलाई के लिए भी हो और हम कर भी सके, और आप हमें दुआ भी दें कि नहीं आ रही है, बोला था तो किया। ऐसा होना चाहिए कि मैं अभी आऊं और तुम लोगों का आए क्या, चलो फटाफट क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए? एनालिसिस करिए आप, बिल्कुल। अब ये तो क्या है, नेता है। नहीं, अरे नहीं है सर, नहीं है। मेरी पूरी बात सुनो, मैंने पूरी बात मेरी सुनो, आपकी सुनी ना मैंने? हाँ, ये तो नेता है। नहीं वैसा, अरे पूरी बात तो सुनो सर, हमारे नेता है ये मेरा भी भाई, मेरे भी नेता है। तो मेरा आपको कहना है, इसका अधिकार है सेवा, मेरा धर्म है आप लोगों की सेवा, मेरा दायित्व है, कोई एहसान नहीं करता। यही बात आपने कहा, हमने आपको वोट दिया, बोले आपने दिया तभी तो सरकार बनी, नहीं तो बनती क्या? बिल्कुल। अभी आप बिलीव करोगे या समय आएगा जब करोगे, मैंने एक रिव्यू कमेटी बनाई है सब चीज़ों के लिए। उसमें कॉलेज का जो जन भागीदारी का क्राइटेरिया, उसमें क्या 15 साल में क्या क्या हुआ, कितना पैसा आया और कितना सही जगह लगा, अगर जहाँ से वित्तीय अनियमितता पाई गई उसकी जाँच। दूसरा, जो परिवार के लोग इसमें, क्योंकि आप लोगों के साथ जो एग्रीमेंट है वो जिस तरीके का ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, और सब ने लगभग किया है ना, तो मुझे नॉलेज हो जाए, हमें नौकरी चाहिए, चलो अभी तो करें, फिर देख लेंगे आगे। हमारा दिमाग क्या होता है, मैं भी हूँ आपकी जगह, कि धीरे धीरे फिर हम परमानेंट हो जाएं, कुछ तो सहूलियत मिलेगी। तो इस भाव से हम अच्छा जॉब जो समय पे आया उसको करना चाहते। और जाते कैसे हम कॉलेज में, कोई किसी रिकमेंड से, कोई किसी का रिश्तेदार हो, कोई किसी ने, नहीं सर, नहीं 1 मिनट मेरी पूरी बात सुनो यार। तो आप लोगों को जो यूजीसी के नाम्स आते हैं, जैसे ही पता चलता है तो हम प्ले कर देते हैं, जो योग्यता आती है उसके आधार पर भेज जाते हैं। आप लोगों को मैं साथ हूँ, भाई हूँ, परिवार का मंत्री तो बनते भी करता हूँ। आप लोग सब इंदौर के हैं, इंदौर के नहीं भी हो सब, पूरे प्रदेश के लिए मैं चाहता हूँ। तो मैंने, मेरी हॉबी से ये विभाग लिया है, मुझे पता है कि उसमें बहुत समस्याएं हैं, छात्रों की भी है, और ये विभाग ऐसा है जिसमें हम एक विजन दे सकते हैं। तो आप मेरे पर भरोसा रखो, मैं पॉजिटिविटी से केवल 3-3 घंटे सोता हूँ, रोज काम करता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, जिसमें लिखा पढ़ी का काम जो भी 2-3 घंटे होता है। सुबह मानसिक स्तर थोड़ा नॉर्मल होता है, सोने के बाद थोड़े ठंडे होता है कि नहीं अपने, तो उसमें जो एक टेक्निकल कामों को समझना, काम करना, 5 बजे से लेके 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे तक ये करना। फिर दूसरा है तो मेरा आप भरोसा रखें आपके प्रति, पर एक दिन में मैं, आप मुझे कहो कि या 1 महीने में या 2 महीने में मैं नहीं करता। मैं सर एक मिनट, गलत बात नहीं, आपने पूरी सुने मैंने, मैं इसको समझ के मैंने हर रिव्यू कमेटी बनाई है, हर स्केल की रिपोर्ट आई है, फिर हम इस पर प्ले करेंगे। और अभी हमें 17 दिन भी नहीं हुए मंत्री बने को, इतनी जल्दी में क्यों है? मेरे को भी, मुख्यमंत्री को भी, वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम, और ईमानदारी से कर रहे हैं। आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अभी 5 साल बन गई, आगे भी बने, हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम काम करें। परिवार नए पढ़े लिखे लोग कांग्रेस से जुड़े, अभी कांग्रेस से पढ़े लिखे लोगों में एक अलग विचार आता था कि नहीं यार, हम विचार 10 तरह की बात, पर हम आप भाई परिवार साथी, और मैं तो आप जैसा हूँ यार, मैं आपसे अलग काम, इसलिए तो आपसे अलग कैसे दिखा, मैं ये बता नहीं दिखे ना, आप हमारे बड़े भाई मिलते हैं हम लोग। रही बात आपने कहा संवाद में आपने बात नहीं की, कुछ बातें मैं भूल भी गया, मैं भगवान थोड़ी हूँ, जितनी तेज गति से मैं बात करता हूँ वो करता है। मैं दिन भर दौरा कर रहा था और वहीं पे बैठ गया जहाँ पे टाइम हुआ 7:30, तो दौरे का टीका थका हुआ था नहीं, तो उसी में बात की, तो थोड़ी भूल चूक हो गई। इस बार आप नहीं भाई साहब, एक अंतिम बात और थी कि अभी तक क्या है कि पद सृजित करने का जो मामला है हमारा, वो कहीं तो आगे बढ़े, क्योंकि पद सृजित होना 15 सालों से आज देख रहे हैं सर, 15 साल। हाँ, एक और बात है, अपन ने एक संवाद करा आज देख रहे हैं, जो सब जगह हर शहर में होगा, उसमें आप लोगों को भी हम बुलाएंगे, और उसमें वो जो कमेटी जो बना रहे हैं उसको भी बुलाएंगे। तो इस तरह की जितनी समस्याएं होगी उस पर बात होगी, आगे हम कैसे अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, कैसे टेक्निकल बातें बाहर की लाके आप बच्चों को दे सकते हैं, आप लोगों को कैसे और 10 तरह की, तो हर बड़े शहर में 3, 4, 5 शहरों में बड़ी सर, जब तक कोई डिसीजन नहीं हो तब तक हमें वहाँ न निकाला जाए। तो वर्तमान समय में जो कार्य कर रहे हैं, कोई भी किसी भी जगह हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है, न किसी की भर्ती होगी न किसी को निकाला जाए। अभी रिव्यू करेंगे उसके बाद, ठीक है। अभी इसके लिए 2-4 महीने लगेंगे। आप ये सोचो आज के आज हो जाए, सो नहीं हो जाए। भाई साहब, हम पद सृजित करने की बात इसीलिए कर रहे हैं, अभी हम कहीं भी नहीं। मैं जो समझ रहा हूँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर बच्चों को वो चाहिएगा तो आप लोगों को परमानेंट भी करना पड़ेगा, आपकी फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, तनख्वाहों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका परिवार पहले, ये मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह कोई आएगा वो करेगा, करना पड़ेगा। 1984 में ऐसा हुआ है सबको, ये पेट खाली नहीं रह सकता है। 84 में एडोक से ही परमानेंट हुए थे जितने भी हुए थे, और
वो सारे वही लोग बोल वचन दे दो। चाय पी के जाओगे कि नाराज तो नहीं हो? नहीं नाराज हो? सारी बहनें नाराज तो नहीं है? बस जन भागीदारी और शोभित का सर ये जन भागीदारी 15 सालों से आज देख रहे हैं सर, हम खंडवा से आए हैं 15 सालों से आज देख रहे हैं। पक्का है वो? टंडन जी पकड़ो ना, कर देना। बोल वचन दो, बोल वचन दो। कि आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। थोड़ी रोटी पानी बड़ा। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका। ये भैया इधर एक मिनट भैया आराम से। बहुत बड़ी वेरिएशन होगी। इसको प्रणव से बात करा, प्रणव के नंबर पर प्यार से समझाना हर चीज, जैसे अल्लाह चिल्लाना। मल्हार आश्रम के आगे जगह। अरे ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। इधर से जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।